अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? मेरा नाम वकास है। वकास, क्या करते हैं आप? मैं फाइल बोर्ड बनाता हूँ वकीलों का, फाइलों का काम करता हूँ, फाइलों का। अच्छा, छालिया खा रहे हैं आप? जी अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ जी। अच्छा, चलिए मुझे बताएं, इस वक्त अनारकली में आप क्या कर रहे हैं? क्या? अनारकली में क्या कर रहे हैं? नालगढ़ में असल में मुझे थोड़ा सा काम मिला है, उस सिलसिले में आया हुआ था हाई कोर्ट में। अच्छा, फाइलें देनी थी वो कस्टमर को, तो मैंने फाइलें काम दी। शाम सही चल रहा है? काम शाम बस नॉर्मल ही है, इतना ख़ास नहीं है। ठीक है। अगर मिल जाए तो कर लेते हैं, ना मिले तो फिर टाइम पास हो जाता हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि वक्त गुजार रहे हैं, महंगाई इतनी है कि वक्त के जो हालात हैं बस उसको धक्का लगा रहे हैं। अगर कुछ बनाना चाहे तो बना नहीं सकते, सिर्फ अपना घर का शादी हुई भी आपकी? हाँ जी हाय अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, फिर तो ये इतनी महंगाई का आपने जिक्र कर दिया कि मेरा ये सवाल मतलब कि उसका क्या कहूँ मैं अब, कि अगर आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे दे बेगम, कर लेंगे? दो बेटी हैं माशाल्लाह मेरी खुद की। तो इस्लाम में तो जायज़ है, आप 4 भी कर सकते हैं। बात तो ये है ना, इस्लाम में जायज़ है, तो ये तो नहीं है ना पहली वाली भी भूखी मार रही है, दूसरी वाली को लाकर भूखा मारे। पहली वाली भूखी मर रही है। जाहिर है भूखा ही मरने वाला हिसाब है ना। जब वो कहती है शॉपिंग करनी है तो पैसे होंगे तो शॉपिंग करवाएंगे ना। जब पैसे नहीं होते, जब अगर खर्चा है 40,000 महीने का, तो मुझे आमदन है मेरी सारी 20,000 की, तो 20,000 कहाँ से आने? बेगम तो बड़ी लड़ाई करती होगी। हम रोज़ाना लड़ाई करती है। जब घर जाते हैं पता चलता घी खत्म हो गया है, घी लेकर आते हैं, आटा खत्म हो गया, आटा लेकर आते हैं, पता तो चलता गैस का बिल आ गया। इसी सिलसिले में हम फंसाया हुआ है हमने, और घूमते हमारा कुछ काट नहीं रही है। बाहर के जो यूरोप कंट्री के लोग हैं, क्यों सुकून से हैं? इसी वजह से सुकून से हैं वो, उनको टेंशन ही नहीं है। इधर टेंशन है, अगर किसी चीज़ से जो थोड़े से पॉकेट में पैसे बचते हैं ना, तो माशाल्लाह बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। हम फिर साइड से या किसी दोस्त को कहते हैं। बेगम तो कहती होगी मैं नौकरी कर लेती हूँ जाके। बेगम को, लेकिन हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है ना कि बेगम में जाकर नौकरी करेंगे, तो फिर हमारा मुसलमानों में ये जायज़ ही नहीं है कि बेगम कमाए और मर्द खाए। हाँ, भूखे मर जाए लेकिन बेगम ना कमाए। तो मुश्किल हो जाता है ना, नौकरी भी मिल जाए, उसलिए ज़ाहिर स्टडी चाहिए, तलीम चाहिए। हमारी बेगम ऐसी है माशाल्लाह, उसको अपना नाम नहीं लिखना था। हमने कैसी बेगम? कितनी मासूम और अच्छी बेगम है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि 1 टन पंख और 1 टन ईंट, इन दोनों में से वजन किसका ज़्यादा होगा? दोनों का एक जैसा होगा। अरे समझदार हैं आप, बिल्कुल सही जवाब। पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम मैं यही जाता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अगर आप वज़ीर आज़म बनेंगे ना, तो मेहरबानी होगी, जो आपने वादा किया हमदा शहबाज साहब ने उधर भाटी गेट के पास, ये 300 यूनिट मैं फ्री करूँगा। और इस बात का जहन में रखना, ये ना आप जीतने के बाद उसके बाद पता लगे जी लंदन भाग गए हो, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, पाकिस्तान छोड़ देते हैं, आप लगे जाते हैं। अब वोटों की ज़रूरत है, आप आ गए हो पाकिस्तान में। आपकी ये मेहरबानी करूँगा मियाँ साहब, अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं आपको पता है आपका कितना फ़ैन हूँ, मैंने आप हर जगह पे आपका एक नाम लिया है। अगर एक चीज़ हो रहा है मैडम, अगर आप मेरी ये बात नहीं काटेंगे तो प्रॉमिस ये होना चाहिए, क्योंकि ये बात कट गई तो फिर गलत होगा। अब मलक रियाज साहब बैरियर टाउन वाले हैं, बहुत अमीर है। पाकिस्तान में क्या आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खाने के होटल बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि गरीबों की दुआ मिले। अगर उन्होंने ये काम किया है, और दूसरा काम उन्होंने ये जो किया है, वो जो घर घर पे राशन बांट रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनको, इतना पैसा उनके पास, लेकिन क्या है कि सिर्फ उनको दुआ की ज़रूरत है। वो गरीबों का सहारा बनते हैं। वो जब किसी के घर पर राशन जाता है ना, वो दुआ देते हैं। अब आपको नहीं पता, इधर बत्ती चौंक है दरिया के पास ना, उधर झुग्गियाँ लगी हुई हैं। आप बिलीव करेंगे, कभी भी आपका मीडिया जा सकता है उधर, 1 महीने के बाद उधर राशन की गाड़ी आती है। रोज़ाना उनकी राशन की 4 गाड़ियाँ निकलती हैं। मलक रियाज जो बैरियर टाउन वाला है, उसमें मैं खुद भी लेकर आता हूँ। मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो ये काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ मलक रियाज को वज़ीर आज़म होना चाहिए। चाहे वो लोग कहते हैं जी वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, उसका ये काम है, वो गरीबों की मदद कर रहा है। वो रमज़ान का महीना आता है, उनकी 4 गाड़ियाँ निकलती हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमती हैं, जिधर जिधर पता चलता है, जिधर दरख्वास्त होती है ना, मलक रियाज के जो बैरियर टाउन के अंदर जो मैडम बैठी हुई है, उनको जो दरख्वास्त देता है जी हमारे घर के या हमारे महल्ले में सफ़ेदपोश लोग हैं जो ऐसे नहीं कर सकते, उनको राशन की ज़रूरत है, वो उनके घर जाते हैं, उनको बोलते हैं आपको राशन चाहिए जी चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। और उसमें राशन कितना का होता है? 7 से 8 हज़ार का राशन होता है, जो मैं खुद भी लेकर आता हूँ। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मियाँ साहब, जितने भी आप बड़े अफसर हो, जो भी आपके मामला आते हैं वो उसको छोड़ दें। अगर किसी गरीब की मदद करोगे ना, तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप ये देखें, मलक रियाज को कोई लालच नहीं है
वो जिधर भी राशन दे रहे हैं इसी नीयत पे दे रहे हैं कि मुझे सिर्फ दुआ की ज़रूरत है और गरीबों की वो मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा सारी सोचें तो गरीबी ख़त्म नहीं होती मैडम, ज़ाहिर है गरीबी ख़त्म होती है। अगर मलक रियाज साहब ये काम कर रहे हैं तो मियाँ साहब को भी ये करना चाहिए, इमरान खान को भी करना चाहिए, जितने भी हैं ये सारों की सिर्फ अपनी पड़ी है, क्यों नहीं क्यों करता आप बता दें चले। अगर मलक रियाज साहब ये कर रहे हैं, आपको पता है स्टेशन के पास उन्होंने ये होटल बनाए, किन के लिए बनाए हैं? अगर हम पॉकेट में नहीं पैसे हैं, हमारे लिए ही बनाए हैं। हमारे लिए बनाए हैं, कोई भी जाकर खाना जाकर खा सकता है। मलक रियाज जो बैरिया टोन वाले हैं, ये उनकी मैंने बहुत अच्छी आदत देखी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह आप ये मेहरबानी आप ये चैनल पे चला देना ताकि उनको पता चल जाए कि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। नहीं, मैं सबका फ़ैन हूँ, उनका इसलिए फ़ैन हूँ कि वो गरीबों की मदद कर रही है, इसी चीज़ का फ़ैन हूँ ना। मुझे भी तो एक महीने में एक ही तोड़ा मिलना होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आजकल जब भी हम निकलें तो बस एक ही बात सुनने को मिलती है, महंगाई है, महंगाई है और महंगाई।